मैं इस समय चंद्रपुर के बल्लारसा विधानसभा में हूँ। यहाँ से महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार एक बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं। चंद्रपुर के पालक मंत्री रहे हैं और काफी लंबे समय से चंद्रपुर विधानसभा में वो प्रतिनिधित्व करते रहे। बल्लारसा विधानसभा का तमाम सारे लोग हैं। जब शाम को चाय पीते पीते इस समय राजनीतिक किस तरीके की चर्चा कर रहे हैं, इन सब चीज से जानूंगा कि क्या यहाँ पर मुद्दा है, किस स्थानीय मुद्दे पर चंद्रपुर के लोग मतदान करेंगे, क्या भगवान श्री राम के घर की जो दरवाजे हैं वो यहाँ के लकड़ियों से बने हैं, वो इस तरीके से जाएंगे, विकास पर जाएंगे, या वोट जिहाद जो बीजेपी लगातार कहते आ रही है उस पर कंसंट्रेट करेंगे। तमाम सारे लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। इस बार क्या लग रहा है आपको, चंद्रपुर की जनता क्या सोच रही है? चंद्रपुर की जनता निश्चित तौर पर हमारे विकास पुरुष जाने जाने वाले आदरणीय सुधीर जी मुनगंटीवार इनके पक्ष में है, जो कि जिले के पालक मंत्री भी रहे और अनन्य साधारण उन्होंने विकास कार्य सारे जिले में किया है। हम बल्लारपुर क्षेत्र में उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में आज खड़े हैं। क्या विकास हुआ है क्या? अगर इनकी बातों को प्रमाणित किया जाता है तो लोकसभा में जो परिणाम आए हैं उससे बड़ा साक्ष्य कुछ नहीं होगा। अगर विकास होता तो आज वो इतिहास कुछ और होता। विकास नहीं है, विकास है क्या? विकास है, विकास हो रहा है, हुआ है, काफी कुछ हुआ है। यहाँ बल्लारसा में बॉटनिकल गार्डन बना है, एसएनडीटी महाविद्यालय बना है। विकास हुआ ही नहीं यहाँ पर। बेरोजगार भी पूरा खाली है, बेरोजगार लोग। बेरोजगारी ज्यादा है बेरोजगारी है कि विकास हो रहा है? विकास तो नहीं हुआ यहाँ पर। जो स्थानीय आमदार जो है इन्होंने आज तक कोई विकास किया नहीं है, ऐसा ठोस कोई काम नहीं किया जनता के लिए। काश्तकार का प्रश्न है, सिंचन का काम नहीं किया, या बेरोजगारी ज्यादा है। और यहाँ जो विकास चाहिए, जैसे यहाँ युवा जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी माध्यम नहीं दिए। लगातार जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, जो सरकार कह रही है कि यहाँ पर हमने इतना बड़ा बस स्टॉप बनवाया, इतना बॉटनिकल गार्डन इतना बड़ा बनवाया, स्टेडियम बनवाया, हमने जो है यहाँ पर पेपर मिल और दूसरी मिलें लाने की कोशिश की, और आप कह रहे विकास नहीं हुआ है? नहीं, स्टेडियम गार्डन बनाया उन्होंने, सही बात, लेकिन स्थानिक लोगों को वहाँ पर रोजगार नहीं है। वहाँ जो काम कर रहे ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, सब बाहर से है, और यहाँ स्थानिक लोग जो काम करना चाहते हैं उनको वहाँ पर काम नहीं मिल रहा है। आप बताइए, विकास नहीं हुआ है? देखिए साहब, एक छोटू सा आपको कैसा है कि एक जगह बाढ़ आती है तो विरोधी पक्ष क्या बोलता है, विरोधी पक्ष का जो नेता होता है 2 प्रेस नोट निकालता है, वो अपने पीए को देता है। अगर मंत्री जी विमान से आए तो कहना बोले, देखो बोले लोग यहाँ बाढ़ में मर रहे हैं और ये जनता का पैसा खर्चा कर रहे हैं। और अगर मंत्री जी कार से आए तो बोलना बोले, देखो लोग यहाँ पे बाढ़ से मर रहे हैं और मंत्री जी फुर्सत में कार से आ रहे हैं। तो ये ऐसा विषय है, ये जो विरोधक है तो ये तो बोलेंगे, देखो साहब इतना बड़ा बस स्टैंड है ना, इतना बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। अभी वो हमारे दिलीप भाव बोल रहे थे कि बॉटनिकल गार्डन में बाहर के लोग आए। भैया क्या वहाँ पे कर्मचारी वहाँ के मुंबई के आए? यहीं के लोकल ही कर्मचारी काम कर रहे हैं। चंद्रपुर की लकड़ियाँ भगवान श्री राम के दरवाजे को बनाई हैं। वहाँ पर जो भी काठ का काम हुआ, लकड़ी का काम हुआ, यहाँ की लकड़ियों से हुआ। क्या सेंटीमेंट भी लोगों का चल रहा है क्या कि भगवान श्री राम का यहाँ पर आना, चूंकि दंडकारण्य का जंगल रहा है, यहाँ की लकड़ियाँ वहाँ जाना, ये भी लोगों के दिमाग में है, विकास है? या फिर लगातार जो बीजेपी कह रही है कि वोट जिहाद करने की कोशिश? के वोट जिहाद है क्या यहाँ? नहीं, वोट जिहाद नहीं है। और यहाँ से जो भी लकड़ियाँ गई है वो सुधीर बाबू मुनगंटीवार जी के नेतृत्व में ही गई है, और पूरे चंद्रपुर जिले में विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं। और ऑलरेडी उन्होंने इतना सारा विकास किया है कि उसकी कोई गिनती नहीं है। बेरोजगारी भी तो बढ़ी है? नहीं, बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। नहीं, देखिए साहब, बेरोजगारी का तो ऐसा इशू है, हर किसी को अपने अपने हिसाब से काम मिलता है। अब हर किसी को सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती ना, ये पॉसिबल है क्या? चंद्रपुर में दारूबंदी कितना बड़ा चंद्रपुर में एक बड़ा विषय था। क्या सुधीर मुनगंटीवार को पिछली बार जो फटका लगा था, जिस तरह नुकसान हुआ था दारूबंदी का, इस बार भी वो नुकसान होगा क्या? विकास पुरुष आदरणीय श्रीमान सुधीर बाबू मुनगंटीवार जी पिछले चुनाव में, ये जो है औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे लेबर वर्क ज्यादा संख्या में काम करते हैं। उनके महिलाओं की एक डिमांड थी
कि हमारे आदमी जो है जो पैसा कमा करके लाते हैं वो पैसा दारू में बर्बाद करते हैं। सम्मानीय सुधीर बाबू मुंगंटीवार जी ने दारूबंदी का दारू के चक्कर में तो वो लोकसभा हार गए। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन गलतियां होती है इंसान से। लेकिन अभी जो हमारी माताएं, खासतौर से हमारी माताएं बहनें जागरूक हो चुकी हैं और माताओं को पैसा दे रहे हैं कि आप कम से कम दारू पर मत बोलिए, पैसा लाडली बहना मिल रहा है। ये पैसा पे बोलने वाली पब्लिक नहीं है। ये मैं हमारे सभी लोग भाई लोग पैसा पे कोई नहीं बोलते। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दारू का विषय था और जो सम्मानीय वकील साहब ने जो बताया कि लोकसभा का जो परिणाम था, इससे बहुत बड़े बड़े नेता दिग्गज जो हारे हुए हैं, मगर ये सारी चीजों का वसूल ये लोग भी रहेंगे और मैं भी रहूंगा। डबल अंतराल से इस बार सुधीर बाबू मुंगंटीवार जी। चंद्रपुर के लोग क्या सोचते हैं, क्या बल्लारपुर की पब्लिक सोचती है इस बार सुधीर बाबू का विकास चलेगा या कोई दूसरा मुद्दा? मुद्दा तो यहाँ पे चंद्रपुर जिले में बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं। पहला तो मुद्दा ये है कि विदर्भ जो है, विदर्भ पूरा अपना कोल खनिज संपदा यहाँ पे है और कोयला पूरा यहाँ पे होता है और यहाँ कोल इंडिया सबसे सस्ते में बिजली देता है और यहीं के लोग सबसे महंगी बिजली लेते हैं। तो जो बिजली का मुद्दा है बहुत ज्यादा रहेगा और वहाँ पे किसानों को तो जीरो बिजली का बिल दे रहे हैं। नहीं, किसानों का जो मुद्दा है, किसानों को यहाँ कहाँ बोला जा रहा है कि जीरो दिया जा रहा है। राज्य सरकार तो दावे कर रही है कि किसानों को बिजली के बिल जीरो भर रहा है, आज भी भर रहा है बिजली और बिजली का मुद्दा बहुत है। दूसरा, और जो भी आएगा, मुनगंटीवार जी आए या कोई भी आए, तो इस बार बिजली और स्वास्थ्य और एजुकेशन, इस पे ध्यान देना। ये बताए रोजगार है कि नहीं? आके लोग बिल्कुल रोजगार नहीं है, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। हाँ, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगारी जो खुद से चालू करता है वही रोजगार है यहाँ पे। गवर्नमेंट से दिया गया कोई रोजगार यहाँ पे नहीं है, कोई उद्योग यहाँ पे नहीं लाया गया है। और दूसरी बात, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले सरकारी अस्पतालों की हालतों को इतना बिगाड़ दिया गया है, हमारी माँ बहनें परेशान है। और उसके बाद में प्री प्राइमरी स्कूल जो बताया गया है यहाँ पे, अपने प्राथमिक शालाएं जो है उसको हालत खराब कर दी गई है और बोलते शिक्षा के ऊपर काम किया जाए। जब गरीब का बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो शिक्षित होगा ही नहीं तो वो रोजगार आगे चल के कैसा? रोजगार कम है और सब विकास हुआ है। विकास तो नहीं हुआ। मैं आपको पहली बार, मैं माजी नगराध्यक्ष हूँ, 2 बार नगर परिषद का अध्यक्ष रह चुका हूँ। यहाँ हुआ है पहले से, जब आप नगराध्यक्ष थे उसके बाद अब बदलाव हुआ है? बल्लार शाह में उसका कोई विकास नहीं हुआ। बदलाव हुआ है? नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ। पहले भी ऐसे ही था। सुनिए, नगर परिषद अभी 2-2.5 साल हो गए नगर परिषद इलेक्शन नहीं हुए हैं। उस माध्यम से यहाँ जो कर्मचारी है, ठेके में कर्मचारी, उनका ये लाडली बहन की वजह से 3-3, 4-4 महीने पेमेंट नहीं हो रहा है। या कर्मचारी जो पेमेंट, उनका जो ठेकेदारी का पेमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो ये सब रोक दिए। जैसे संजय निराधार के पैसे रोक दिए गए और ये लाडली बहना में पैसा डाला तो दूसरी योजनाएं बंद हो गई। दूसरी योजनाएं बंद हो गई है। दूसरी योजनाएं बंद हो गई। आप बताइए, दूसरी योजनाएं बंद कर दी आप लोगों ने, लाडली बहना में पैसा। तो उनको अभ्यास नहीं है साहब, केवल विरोधकों के विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। संजय गांधी निराधार योजना का अध्यक्ष मैं स्वयं रहा हूँ। अब तक सारे महीने के पैसे जमा हो चुके हैं। इनको केवल बताना है लोगों को। लोग नहीं बोल रहे, ये विरोधक बोल रहे हैं। आपके भारत एक्सप्रेस का ब्रीद वाक्य है सत्य, समर्पण और साहस। उसी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है हमारे, वो यहाँ पर काम करते हैं। आदरणीय सुधीर जी 6 बार चुनकर आए, 30 साल से प्रतिनिधित्व है। क्यों? सत्य, साहस और समर्पण के आधार पर ही उनको ये लोगों ने मौका दिया। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार चंद्रपुर की जनता विकास को देखेगी? 6 के 6 सीट बीजेपी जीत चुन के आ रही है। 6 के 6 सीट। क्यों भाई? कांग्रेस इतनी मेहनत कर रही है, वंचित बहुजन इतनी मेहनत कर रही है और अपोजिशन लीडर यहाँ से आते हैं। तो सिर्फ विरोध करना है। अपोजिशन लीडर भी तो यहाँ से आते हैं। नहीं आते हैं, लेकिन 6 के 6 विधानसभा बीजेपी चुन के लाई। क्यों? इतना विकास हो गया? इतना विकास सुधीर बाबू के नेतृत्व में हुआ है। 4 विकास बताइए। बोटलीगढ़ गार्डन है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो भाऊ के भी। 4 विकास। सैनिक स्कूल, 4 विकास, यूनिवर्सिटी, बोटनिकल गार्डन और ये सामने देख रहे हैं एयरपोर्ट के जैसा बस स्टैंड, जो भी यहाँ सामने देख रहे हैं एयरपोर्ट जैसा बस स्टैंड बना दिए और आपको लग रहा है विकास नहीं? हाँ, एयरपोर्ट जैसे बस स्टैंड में 7 से 8 गाले अभी भी है, उसमें से सिर्फ एक ही गाले को वहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है, बाकी ऐसे बड़े बंद पड़े हुए हैं। अगर इनका विकास बोलता तो ये आंसर इनको पहले मिल जाता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ये विकास खुल जाएंगे तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात कहता हूँ, बीजेपी वाले ये कहते हैं कि सुधीर बाबू ने विकास किया। बीजेपी इसीलिए जीत के आ रही बल्लार शाह विधानसभा में क्योंकि उनके खिलाफ में कांग्रेस ने अभी तक कोई मजबूत कैंडिडेट दिया ही नहीं। इस बार मजबूत कैंडिडेट है? बिल्कुल, डॉक्टर अभिलाषा ताई गौतरे है, जो एक 15 सालों से सामाजिक क्षेत्र में काफी अच्छा काम। मजबूत कैंडिडेट है सुधीर बाबू को हराने के लिए?
नहीं, मजबूत कैंडिडेट का विषय नहीं है। अभी जैसा इन्होंने विकास की बात की है, पेपर मिल अपना क्या कहते हैं बस स्टैंड की बात की है। मैं कल यवतमाल से आया, जो इन्होंने जो बस स्टैंड बनाया, मैं यवतमाल से आते होकर एसटी महामंडल से आया। एसटी महामंडल की मुझे 4 बसेस चेंज जाके मैं यहाँ पहुँच पाया। टिकट मैंने यवतमाल से चंद्रपुर की ली थी, लेकिन मेरे को बल्लारशाह आते तक के मुझे 4 बसेस ये चेंज करनी पड़ी। आप चाहते हैं यवतमाल से सीधे यहाँ पर? नहीं, मेरा ये कहना है कि आपने जो विकास किया उसमें बसेस का आपने कुछ नहीं किया। आप बताइए कि क्या आपको लग रहा है, आप इतना बड़ा तो एयरपोर्ट जैसा बस स्टैंड बनवा दिया और आप बोल रहे विकास नहीं हुआ है? देखो, एयरपोर्ट जैसा बस स्टैंड का कोई काम नहीं है। पहले भी बस स्टैंड अच्छा था, उससे अभी तो एक मेरे ख्याल से कुछ तो भी गिरा था क्या? हाँ, ये बस स्टैंड जो बना है ना, 2-3 बार तो उसकी छतें गिर चुकी है। और दूसरी बात है, जो कांग्रेस वाले बता रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अभी जो CDCC बैंक में जो जगह निकले उसमें तो आरक्षण उन्होंने खत्म कर दिया है। ये ऐसे कांग्रेस वाले हैं, मतलब आरक्षण खत्म कर रहे हैं? आरक्षण पूरा खत्म कर दिया है। अभी 395 कुछ तो भी बीजेपी आरोप, कांग्रेस वाले बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। और अभी जो CDCC बैंक में जो जगह निकले, आरक्षण कौन खत्म कर रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? ये हमारे CCD बैंक के बारे में बोल रहे हैं ना, वो आरक्षण खत्म किया, वो आरक्षण कोई खत्म नहीं किया। आरक्षण कौन खत्म कर रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? आरक्षण तो बीजेपी खत्म कर रही है, खत्म कर रही है बीजेपी। और सर मैं बताना चाहूँगा, यहाँ कोयला मिलता है, यहाँ लकड़ा मिलता है, यहाँ पानी की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ बिजली इतनी महंगी है, यहाँ प्रॉपर बिजली तैयार होती है। पुराना पावर स्टेशन था वो बंद हो गया, लेकिन दुर्गापुर में पावर स्टेशन है वो चालू है। यहाँ से बिजली पूरे देश में जाती है। आप ये बताइए कि आप भी यहाँ पे रहते हैं, पहले से और अब में बदलाव दिख रहा है क्या? पहले से सुधीर बाबू ने इतना विकास किया है। लोगों की जरूरतें क्या रहती, रोड, नाली, लाइट, एजुकेशन, हर चीज सुधीर बाबू ने यहाँ पे प्रोवाइड करके दिए। बगीचे बने, गार्डन बन गए। जो हम देखने के दिल्ली जाते थे, बेंगलोर जाते थे, हम देखने के मॉरिशस तक गए, जो हमको अभी यहाँ देखने को मिल रहा है हमारे को। बाम्बू को लेकर के भी इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे प्रयोग किए। बाम्बू से बहुत सारे सामान बन रहे, बास्केट बन रहे, बाम्बू से बहुत सारा हर चीज बन रही बाम्बू से। सैनिक स्कूल से कितने बच्चे यहाँ पे सेना पे? अभी तो सर शुरुआत हुई सर गवर्नमेंट द्वारा। महाराष्ट्र में सबसे पहला एक सैनिक स्कूल है जो यहाँ पर बना है। सैनिक स्कूल पहला है और आप कह रहे विकास नहीं है। ये दूसरा तीसरा स्टेट का, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस स्कूल में सेंट्रल पॉलिसी है और उसके हिसाब से एडमिशन होती है। और चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट का कोई भी बच्चा वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकता, उसकी एक कार्यप्रणाली। आप बताइए कि विकास अगर हुआ है तो यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, किसके आधार पर जाएंगे? क्या रोड सही हुआ है, प्रदूषण की समस्या इस पूरे जिले में ज्यादा है, उस पर किस तरीके से देखते हैं? निश्चित तौर पर यहाँ पर लोग मतदान केंद्र पर विकास के नाम पे जाएंगे, क्योंकि विकास के नाम पे सुधीर जी ने जो विकास किया है, सामान्य व्यक्ति उसका अनुभव लेता है, इसीलिए विकास के लिए जाएंगे। कौन सा विकास हुआ है? मैं विकास के ऊपर बात करना चाहता हूँ। बीजेपी के सारे पदाधिकारी यहाँ पे खड़े हुए हैं और बीजेपी के सारे नेतागण यहाँ पे खड़े हुए हैं। इनके सामने विकास की परिभाषा क्या होती है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर ये लोग बोलते हैं कि बॉटनिकल गार्डन बनाने से विकास हुआ है, हम सराहनीय बोलते हैं उसको, लेकिन उससे हमारा विकास क्या हो रहा है और हमारे क्षेत्र का विकास क्या रहा है वो मायने रखता है। ये लोग बोल रहे हैं कि सैनिक कौन सा विकास है? मैं वही बता रहा हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ, मुद्दे पे आ रहा हूँ। अगर मेरी बात पूरी होंगी तो आज सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल का निर्माण किया गया, सैनिक स्कूल के निर्माण जो कर किया गया, वो लोग यहाँ पे सैनिक स्कूल में हमारे बल्लारपुर शहर के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और किस बेस पे पढ़ रहे हैं, वहाँ की फीस क्या है, वो थर्ड पार्टी क्यों चला रही है, इसके ऊपर हम सवाल करना चाहते हैं। विकास की परिभाषा ये नहीं होती कि सिर्फ हमने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। आपने बस स्टैंड की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। 10 करोड़ का बस स्टैंड बना गया, हमारा ससुराल नहीं है, हम यहाँ पे आके सोने वाले नहीं है, हम यहाँ पे आके रहने वाले नहीं है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि विकास की परिभाषा होती है हमारे बच्चों को मूलभूत सुविधा मिले, हमारे बच्चों को शिक्षा मिले। मूलभूत सुविधा नहीं है। क्या काम किया गया? मूलभूत सुविधा नहीं है, इसलिए स्कूल जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के बनाए गए आज खाक हो रही है। बहुजन के लड़के कहाँ पढ़ने चाहिए? बहुजन के लड़के कहाँ पढ़ना चाहिए वो मायने नहीं रखता। मिडिल क्लास का मतलब परिवार के लड़के कैसे पढ़ने चाहिए ये मायने रखता है। आम आदमी क्या सोचता है? आम आदमी ये सोचता है कि हमारे परिवार के बच्चे मुफ्त और अच्छी शिक्षा पाए, हमारे परिवार के लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। मैं इसको विकास स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। यहाँ पे अगर एक अगर मालूम है क्या, सांप की बाइट होती है ना, अगर तो स्नेक बाइट होती है ना, उसके लिए हमको चंद्रपुर जाना पड़ता है। मलेरिया टाइफाइड के लिए चंद्रपुर जाना पड़ता है। चंद्रपुर जाना पड़ता है, बताइए।
मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सुधीर जी ने यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल बनाया, क्या वो विकास नहीं है? मेडिकल कॉलेज बनाया, क्या वो विकास नहीं है? ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक आरोग्य केंद्र किए, क्या वो विकास नहीं है? एसएनडीटी यूनिवर्सिटी खुली, क्या वो विकास नहीं है? अलग अलग बिल्डिंग बनाई है, क्या वो विकास नहीं है? ये विकास अधूरे है, इनके विकास पूरा विकास बोलने वाली बात है। इनके पास डॉक्टर्स नहीं है, जो डॉक्टर्स होने चाहिए थे, जो संख्या में होनी चाहिए थी, वो डॉक्टर नहीं है। सारी फैकल्टी है साहब, सारी फैकल्टी है। किसी को कैंसर हो जाए ना, किसी को कैंसर हो जाए तो टाटा ट्रस्ट के बातों के लिए चंद्रपुर रेफर होना पड़ता है, हॉस्पिटल मुंबई में जाना पड़ता था। सुधीर जी ने चंद्रपुर में उपलब्ध कराया है। वो पोल्यूशन की भी देन है। यहाँ जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर बढ़ाया गया इससे पिछले 5-10 सालों से व्यवस्था तो पोल्यूशन का नहीं, जहाँ पे इंडस्ट्री रहेगी वहाँ पोल्यूशन रहेगा, जहाँ इंडस्ट्री रहेगी स्वाभाविक पोल्यूशन रहेगा। इंडस्ट्री है तो बेरोजगारी क्यों है? कोई बेरोजगारी नहीं है, ये लोग बेरोजगार हो गए, इनके उल्टे सीधे धंधे बंद हो गए, इनके नंबर 2 के धंधे बंद हो गए, बेरोजगार हुए। पब्लिक बेरोजगार नहीं है। एक बात बताइए साहब, अभी वो आम आदमी पार्टी के, एक मिनट रुक जा, रुक रहे भाई, अभी इनको भी बोलने दीजिए, इनको भी बोलने दो, इनको भी बोलने दो। बताओ मुझे बताइए, अभी इन्होंने बोले कि भाई बॉटनिकल गार्डन बना, ये कोई विकास है क्या? है ना, मेरा एक कहना है कि हर चीज का क्या बोलते हैं, डायरेक्ट तुमको बेनिफिट होना जरूरी है क्या? बहुत सारे डायरेक्ट बेनिफिट मतलब लाडली बहन। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा कहना ऐसा है कि अभी ये बॉटनिकल गार्डन है, बाल्यावस्था में है ये जब अपने जवानी में आएगा तब आप ये नहीं सोच रहे कि बल्लारपुर तुम्हारा इंटरनेशनल मैप पे आएगा ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या कह रही है बल्लारपुर की? बल्लारपुर की पब्लिक बहुत अच्छी है और हम ये चाहते हैं हमारा सुधीर बाबू हमारे जिले का और हमारे गांव का इंसान क्योंकि हमारे पड़ोसी हमारा घर है, हम उसके बाद आधी रात को जाके चिल्ला सके। इन्होंने पूरे इतने साल से रह के कोई तीर नहीं मार लिया सर, मेरा ये बोलना चाहिए, हम पे विकास करे। आज मेरे घर के बाजू में संडास टूटी, जिस दिन मैडम आई चुन के उसी दिन संडास टूटी, लेकिन मैंने आज 1 महीना हो गया एप्लीकेशन देके ना उस पर अप्लाई कोई ना कोई। ये हमारा भाई रहता तो आज ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था, और हमारा भाई आया तो इतने शहर की खूबसूरती हुई है और हर चीज को बदला हुआ है। ये बताइए जिस तरीके से आप लोग पीछे हो जाइए, ये बताइए कि अगर यहाँ पर सुधीर मुनगंटीवार ने पिछले काफी समय से विकास नहीं किया तो यहाँ की पब्लिक क्यों चुन के दे रही है? अब वो उनके सामने कोई पर्याय नहीं था आज तक। विकास इतनी बातें किए जा रही है, विकास बहुत कौन है पर्याय? ये जो विकास है ना, ये विकास सामान्य जनता तक नहीं पहुंचा है। विकास कहा जाता है कि बस स्टॉप बनाया गया, इतना बड़ा बस स्टॉप बनाया गया, लेकिन बसेस की हालत इतनी खराब है, अगर आप उस बस में बैठो ना पूरे बॉडी का मतलब मसाज हो जाता है। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन बना दिया गया, लेकिन उद्योग नगद तो 4 बस दिखाए हमको। यहाँ अगर बस है सिर्फ यही नारा लगा के ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरीके से विकास, अरे शांति के साथ कार से घूमने वालों को बस का प्रवास क्या मालूम, ये खुद ही कार से घूमते हैं, इनको क्या बस का प्रवास। अरे भाई सुधीर मुनगंटीवार विकास पुरुष हैं, उन्होंने सब कुछ किया। यहाँ पर जो बेसिक समस्याएं हैं, एक तो प्रदूषण की है, बेरोजगारी है, उस पे क्या कंट्रोल होगा? क्या उसको जनता पब्लिक सोच रही है? या अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप कह रहे हैं कि अच्छी रोड, यहाँ पर पेपर मिल आई, बॉटनिकल गार्डन बना, सैनिक स्कूल बना, स्टेडियम बना और बस स्टॉप बना, यहाँ की लकड़ियाँ जा रही हैं बाहर, इसको पब्लिक ध्यान में रख रही है? या पब्लिक को लग रहा है कि यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है या यहाँ पर रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है? सब चीज ठीक है, इनके सिर्फ नजरिया देखने का अलग है सर। और ऊपर से कैसा है, आप नागपुर से चंद्रपुर आए हैं 4 व्हीलर से, कितने गड्ढे आपको महसूस हुए ये आपको खुद को मालूम है। और विकास नहीं हुआ है, रोड नहीं बना है, नाली नहीं बना है, और ग्रामीण में शहर में विकास नहीं हुआ है, तो ऐसे ही सुधीर बाबू 6 बार से चुन के आ रहे हैं, ये 7वां टर्म से 6 बार से चुन के आ रहे हैं, तो सुधीर बाबू ने विकास किया है इसका मतलब? 100% किया है, जनता का विश्वास उन्हीं पे, और कोई अपोजिशन को क्यों नहीं? कौन अपोजिशन है? कांग्रेस को नहीं दिख रहा, आम आदमी पार्टी को नहीं दिख रहा है, सब अपोजिशन एक ही है। ये सिर्फ सुधीर भाऊ एकमात्र ऐसा इंसान है जो जिसने कभी किसी भी जाति धर्म पंथ का भेदभाव न करते हुए सर्वांगीण विकास किया है। बताइए कि आपको विकास नहीं दिख रहा है, बीजेपी वाले इतना विकास गिना रहे हैं। कुछ नहीं दिख विकास। मैं नगराध्यक्ष हूँ, मेरे को समझता है साहब, मैं 40-50 साल से यहाँ नगर, हमारे पिताजी हमारे पूरे नगराध्यक्ष, और कांग्रेस की सरकार थी, हमारे जो नेता है विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार जी, वो 4 बार चुन के आए, आज विरोधी पक्ष नेता करके उनको वहाँ। महाराष्ट्र में क्या लग रहा है इस बार, आपका आकलन क्या कर रहा है? महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार आएंगी, महा आघाड़ी की सरकार आएंगी। कौन सीएम होगा?
सीएम कोई भी होना, हमारे महावेगड़ी जो तय करेंगे वही सीएम होगा। कांग्रेस होगा, जो तय करेंगे वही सीएम होगा। आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी की बी टीम कौन है? मैं आपको जमीनी मतलब मैं हकीकत बताना चाहता हूं। मैं रोड नाली की बात करना चाहता हूं। मैं यहाँ पे बैठे हुए बीजेपी के सारे पदाधिकारी जो बोल रहे हैं, और मैं माननीय सुधीर बाबू मुनगंटीवार जी को भी आह्वान करता हूं, मैं आपके यहाँ से मेरे साथ में सिर्फ 2 मिनट के लिए चले, एक दौरा करे 10-15 मिनट का, मैं उनको दिखा दूंगा उनके किए हुए विकास कैसे फूट रहे और कैसे टूट रहे। कहाँ पे बताइए कि क्या लग रहा है? मैं कोई पार्टी के लिए साथ क्या? नहीं बोलूंगा। हाँ बताइए चंद्रपुर में कहा है कि यहाँ पर शिक्षण में हमारा विकास हुआ है, स्वास्थ्य में विकास हुआ, तो मैं ये लोगों से कहना चाहूंगा कि इनके बच्चे कौन से यहाँ की शिक्षा में पढ़ रहे हैं, या फिर इनके घर का कौन सा यहाँ की स्वास्थ्य अधिकारों में ये हो रहा है, या फिर इनके लोग कौन से यहाँ पर बस से जा रहे हैं, जो इनको पता है कि कैसी हालत है। बहुत ही खस्ता हालत है भाई, कैसी हालत है बताओ? बहुत बुरी हालत है, क्योंकि जो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हमारा विकास, ये जो हमारा है स्वास्थ्य सिस्टम है, तो इनका भी इलाज यहीं पे होना चाहिए, तो इनको पता चलेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था आपकी ठीक नहीं है, बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं। आप कह रहे हैं विकास हुआ है, विकास हुआ है? स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया, मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल बल्लारपुर में आप देखोगे। हाँ ठीक है, कांग्रेस की देन है, लेकिन आप विकास नहीं कर पाए। एक डॉक्टर ने, अरे आप इतने साल नगराध्यक्ष थे, सारी दुर्गति थी बल्लारपुर की, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई, उसके बाद विकास का मुंह ये लोग देख पाए। मैं बताता हूँ साहब कि आरोग्य क्षेत्र में सुधीर जी के माध्यम से इतना अमूलाग्र बदल शिक्षा आरोग्य क्षेत्र में हुआ है, इनको देखा नहीं जाता साहब। इन्होंने झूठे चश्मे, विरोधकों के चश्मा पहन करके अपना ये काम कर रहे हैं। विरोधी चश्मा पहन के देख। एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, ये जो हॉस्पिटल है ग्रामीण रुग्णालय है, बल्लारपुर की जनसंख्या 1 लाख से ऊपर है, वहाँ पे एक ईसीजी मशीन नहीं है और एक स्कैनिंग मशीन नहीं है। स्कैनिंग और ईसीजी मशीन अवेलेबल है। आप आके चलिए, मैं दिखाता हूँ। आप बताइए कि क्या लग रहा है? आप पार्टी के जो नेता लोग खड़े हैं वो बोल रहे विकास नहीं हुआ। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, उनके घर के सामने का रोड नहीं बने गया, उनके घर के सामने सुधीर बाबू ने लाइट नहीं लगाया गया, उनके वार्ड में बगीचे नहीं बने गया, उनके घर के सामने नाले साफ नहीं होगा। सुधीर बाबू ने ये तो नहीं बोले कि तुम आप पार्टी के लोग हैं, तो ये तो नहीं बोले हो पार्टी के। सुधीर बाबू ने सभी सबका, सुधीर बाबू कोई जात पात नहीं देखते, सभी जात धर्म के लोग 3 बजे रात को भी जाए तो सुधीर बाबू काम करते हैं। देखो, यहाँ कई विपक्ष के नेता भी ऐसे हैं जो आधी रात को सुधीर बाबू के पास भी गए, तो सुधीर बाबू ने हमेशा उनको मदद की। उन्होंने कभी नहीं सोचा है कि कोई पक्ष का है या नहीं है। यहाँ ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं है, कोई मुंह से बोलेगा नहीं, लेकिन अगर हम नाम भी नहीं खोल सकते, क्योंकि हम लोग कुछ डिसिप्लिन में बंधे हुए लोग हैं, क्योंकि सेवा भाव, ये सुधीर भाव का सेवा भाव। अब आज की चाय की चर्चा चंद्रपुर के बल्लार शाह से यही समाप्त करते हैं। अगले दिन मिलते हैं किसी दूसरी विधानसभा से कि क्या है वहां का स्थानीय समीकरण, क्यों जो है जनता वोट करने जाएगी और किस आधार पर करने जाएगी। इन सारी चीजों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।